गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसे क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की फिजिक्स का मतलब भौतिकी का पहला पार्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? चैप्टर नंबर फर्स्ट है भौतिकी का क्या, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए आज पढ़ते हैं। पहले यहाँ बताओ चैप्टर का नाम क्या है, वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो पहले हम किसके बारे में जानेंगे? वैद्युत आवेश के बारे में। किसको हम जानेंगे? वैद्युत आवेश के बारे में। वैद्युत आवेश को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वैद्युत आवेश को हम भौतिकी की फिजिक्स की किस शाखा में पढ़ते हैं, भौतिकी की किस ब्रांच में पढ़ते हैं। तो यहाँ आप लगाइए कौन सी ब्रांच है वो, वैद्युतिकी। कौन सी ब्रांच है बच्चों? वैद्युतिकी। क्लियर है? तो बताओ, कहेगा वैद्युत आवेश को हम किसके, भौतिकी की किस ब्रांच में पढ़ेंगे, किस शाखा में पढ़ेंगे वैद्युतिकी। आप कहेगा वैद्युतिकी किसे कहेंगे, सुन लो यहाँ पे। तो क्या बोलोगे कि किसकी? भौतिकी की ऐसी शाखा, भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश, और आवेश से संबंधित घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। तो ऐसी शाखा को हम बोलते क्या हैं? वैद्युतिकी। ऐसी शाखा को हम क्या कहेंगे? वैद्युतिकी। हमने कहा भौतिकी की ऐसी शाखा। पढ़ क्या रहे हो? भौतिकी आप फिजिक्स पढ़े है ना, तो बोलेंगे फिजिक्स की ऐसी ब्रांच, ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश और आवेश से संबंधित घटनाओं के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसी शाखा को, उसी ब्रांच को हम बोलते क्या हैं? वैद्युतिकी। इतना क्लियर नहीं हुआ? अब यहाँ पे वर्ड आया कि हम वैद्युतिकी के अंदर हम किसको पढ़ेंगे? आवेश के बारे में, कि आवेश क्या है और आवेश कौन सी घटनाएं करता है, उसी को पढ़ेंगे। किसके अंदर पढ़ेंगे? वैद्युतिकी के अंतर्गत। अब पहले यहाँ इससे पढ़ने से पहले हम जानते हैं किसके बारे में? आवेश के बारे में, कि वैद्युत आवेश क्या होता है, कि विद्युत आवेश क्या होता है। बच्चों आइए हम जानते हैं आवेश क्या होता है। आवेश को जानने से पहले हम आपको एक बताएं कहानी। क्या बताएंगे? कहानी। चलिए आइए देखते हैं। देखो था ये क्या, बाल्टिक सागर। ये क्या था? बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के किनारे मिलता क्या था? एम्बर पदार्थ या पाया जाता है। कौन पदार्थ? एम्बर पदार्थ। अब देखो ग्रीस देश के और हाँ मिलेटस शहर के एक थे वैज्ञानिक, और उनका नाम क्या था? थेल्स। ये जो थेल्स थे ये इसी बाल्टिक सागर किनारे करके घूम रहे थे, और पहने थे कौन कपड़ा? ऊनी कपड़ा। ये पहने कौन कपड़ा थे? ऊनी कपड़ा। अब ये देखे किसको? एम्बर पदार्थ को। जब देखे तो उसमें लगी थी मिट्टी लगी थी। तो कहे अच्छा रुको, इसे उठाए और क्या कर लिए? साफ़ कर लिए। सोचे रख लें, तो उसे जो ऊनी कपड़ा था उसी पे क्या करके रगड़ कर क्या कर लिए? साफ़ कर लिए। और साफ़ करके बगल में बैठ गए, और उसको जो क्या था एम्बर पदार्थ था उसे रख दिए बगल में। जब वो रख दिए बगल में तो देखे कुछ क्षण बाद देखे उसमें, तो वहाँ पे जो क्या थे, छोटे छोटे क्या टुकड़े थे? तिनके थे। छोटे छोटे जो क्या थे? तिनके थे। वो एम्बर पदार्थ में क्या कर गए? चिपक गए। अभी उठाए देखे तो कहे रिस साला, इसको साला अभी हम तुरंत साफ किए थे, ये फिर साला किसे इसमें चिपक गया है ये सब। तो फिर से फिर हटाए, फिर से इसका कि रगड़े ऐसे कहाँ रगड़े? ऊन में। और फिर रखे। जिसे फिर रख रहे हैं तो जो क्या था, छोटे छोटे क्या थे? तिनके थे। फिर क्या गए? चिपक गए। फिर क्या? रिस ये साला क्या हो रहा है? अब लिए थे कागज़। अब कागज़ लिए थे, कागज़ को क्या करेगी? तोड़े। कहे काम तो यही सिम कर रहा है। जो एम्बर है यह तिनकों को ही क्या कर रहा है? हल्के तिनकों को ही क्या कर रहा है? खींच रहा है। तो यही काम किसमें करते हैं हम? कागज़ के टुकड़ों में। अब कागज़ को फाड़े और क्या बनाए? टुकड़े। और कागज़ के टुकड़ों को फाड़ कर अब उसमें ये प्रयोग किए, तो उसको ले गए कहाँ? कागज़ के टुकड़ों के पास। तो कागज़ के टुकड़े फट चिपक गए। रिस साला। क्लियर है? नहीं क्लियर होता? पहले इतना क्लियर नहीं हुआ। अब ये पड़ गए भाई साहब सोच में कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बहुत उसमें विचार किए, तो ये बताए कि जो क्या है एम्बर पदार्थ है वह तिनकों को और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को, हल्के टुकड़ों को अपनी ओर खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। और खींच क्यों रहा है? तो ये बताया था किसके बारे में, कि इसके अंदर क्या है? आवेश है। इसीलिए यह किसको, जो एम्बर पदार्थ है वह किसको? तिनकों को और किसको? कागज़ के टुकड़ों को अपने कर रहा है, खींच रहा है। क्लियर वर्क नहीं हुआ? आवेश कहाँ से? क्लियर वर्क नहीं हुआ? अब बताओ, इतना क्लियर वर्क नहीं हुआ? चलिए बताओ आवेश कहाँ से आया? आपको क्लियर हुआ? बताइए। अब सुनिए, देखो यूनानी भाषा में जो एम्बर होता है, कौन होता है? एम्बर। उसे हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? यूनानी भाषा में जो होता क्या है? एम्बर होता है, उसे ही बोलते क्या है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन से ही बना क्या? इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रॉन से ही बना क्या, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है, बताओ इलेक्ट्रॉन से ही क्या बना, इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत। इससे क्या उत्पन्न हुआ, विद्युत। बताओ विद्युत क्लियर होगा नहीं हुआ, आवेश कहाँ से आया, क्लियर होगा नहीं, कहेगा आवेश किसे कहेंगे। तो हमने कहा जो एम्बर पदार्थ था वह हल्की वस्तुओं को क्या कर रहा था, अपनी ओर खींच रहा था। तो एम्बर पदार्थ में कुछ न कुछ गुण था कि नहीं था, एम्बर पदार्थ में कुछ न कुछ क्या था, गुण था, जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था, अपनी ओर कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। और उसी गुण को बोलते कहें आवेश, उसी गुण क्या बोलते हैं हम, आवेश। आवेश क्लियर हुआ, कहेगा आवेश किसे कहेंगे, तो बोलना कि किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ किसी हल्की वस्तुओं को, किसी हल्की वस्तुओं को या किसी अन्य पदार्थ को या अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर करता है, आकर्षित करता है। तो उसी गुण को बोलते हैं हम आवेश, उसी गुण को क्या बोलते हैं हम, आवेश। आवेश क्लियर हुआ, बोलोगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ किसी अन्य वस्तुओं को या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो वह तो पदार्थ उसी गुण को हम बोलते क्या है, आवेश। पदार्थ को उसी गुण को बोलते हैं हम क्या है, आवेश। जैसे एग्जाम्पल सुनो, हमने को थेल्स ने क्या बोला, थेल्स ने बोला कि जब हमने किसको, एम्बर को ऊन पर रगड़ कर, एम्बर को ऊन पर रगड़ कर कागज़ के टुकड़ों और किस पे ले गए, तिनकों पे, किस पे ले गए, तिनकों पे। तो जो क्या था, एम्बर के अंदर ऐसा कुछ गुण था जिसके कारण जो एम्बर पदार्थ है वह उसको क्या कर रहा था, इन दोनों को, हल्की वस्तुओं को अपने तरफ खींच रहा था। और इसी गुण को क्या बोला गया इन्होंने, आवेश। इसी गुण को इन्होंने क्या बोला, आवेश। आवेश क्लियर हुआ। अब ये भाई साहब आवेश की खोज कर दिए, आवेश की खोज कर दी, इनका गाँव गाँव रुतबा हो गया। तो एक साइंटिस्ट थे गिलबर्ट, नाम क्या था साइंटिस्ट का, गिलबर्ट, गिलबर्ट। क्लियर है, ई कहे शुरू, गिलबर्ट मान लो साइंटिस्ट थे, ई कहे तुम ससुर खोज लिए हो बहुत, मतलब ये भाई साहब खोज लिए, किसके बारे में खोज लिया, आवेश के बारे में, एकदम कारा टाइट कर लिए, ये हम आवेश के बारे में खोज लिए हैं। अब गिलबर्ट थे भाई, गिलबर्ट कहे, गिलबर्ट देख रहे थे, कहे ससुर बहुत है, तुम्हारा वो हो गया है, क्या कहते हैं, होता नहीं है रुतबा, मतलब बहुत भौकाल तुम दिखा रहे हो। कहे रुको ससुर बताते हैं। अब भाई साहब गिलबर्ट का किए, गिलबर्ट आए, गिलबर्ट ने क्या किया, गिलबर्ट ने भी कहा तुम एम्बरे खोजे हो, हम लोग को और चेक करते हैं। ये और प्रयोग किए और इन्होंने एबोनोइड की छड़, एबोनोइड की छड़, ऐसे कांच की छड़, कांच की छड़, इन दोनों के क्या रगड़ा। और ऐसे बहुत सारे, से हो गया सल्फर, कौन हो गया, सल्फर। बहुत सारे इत्यादि, मतलब बहुत सारे पदार्थों को क्या किया, अन्य अन्य पदार्थ पे क्या रगड़ा। और रगड़ कर इन्होंने देखा, तो ये भी देखे इन सभी वस्तुओं पे, इन सभी वस्तुओं पे, ये इन सभी वस्तुओं के अंदर भी क्या दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने क्या रहा है, गुड़ आ रहा है। इन सभी वस्तुओं में भी दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने क्या रहा है, गुड़ आ रहा है। अब ये आए जो थेल्स थे, वो कह रहे थे हम खोजे हैं कि एम्बर खोजे हैं, एक ऐसा पदार्थ खोद दिए हैं जो हल्की वस्तु को अपने खींच रहा है। तो ये भाई साहब प्रयोग कर लिए खूब। और प्रयोग कब किए, 1600 में, लगभग कितने में आए, 1600 ईस्वी में। अब आए, कहे ससुर बहुत भौकाल मार रहे थे कि एम्बर अकेल करता है, एम्बर अकेल नहीं करता है, ठीक है ना। ये सब जो हल्की वस्तु को अपनी ओर खींचने का गुण कौन कौन रखते हैं, एबोनोइड भी करते हैं, उसके बाद कांच भी करते हैं, सल्फर भी करते हैं, और बहुत सारे कण करते हैं। क्लियर है, बताओ। इन्होंने बताया, इसे एग्जाम्पल दे दिया, जैसे मान लो कंघा है, कंघा कहाँ रगड़ लो, बाल में, जैसे मार्कर है बाल, मार्कर कहाँ रगड़ लो, बाल में। और कागज़ के लाओ टुकड़े, छोटे छोटे लाओ टुकड़े, जब लाओगे इसे इसे हल्का करोगे तो क्या करेगा, चिपक जाएगा, क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा। तो कंघे में भी क्या आ गया, आवेश का गुण। कंघे में क्या आ गया, आवेश का गुण। मतलब वस्तु को क्या करने पर, रगड़ने पर किसका गुण आ जाता है उसमें, आवेश का गुण। खत्म करें तो बताओ आवेश के बारे में क्लियर हो नहीं हुआ, चलिए बोलिए। अब यहाँ पे आवेश हमने कहा कि हल्की वस्तु क्या खींच रहा है, तो ये क्या है, आवेश संबंधी घटनाएं हैं, आवेश संबंधी क्या है, घटनाएं हैं। खत्म करें तो कहेगा आवेश किसे कहेंगे, तो क्या बोलोगे कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ हल्की वस्तुओं को या अन्य वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपनी ओर खींचता है। तो वस्तु की उसी गुण को, पदार्थ के उसी गुण को हम बोलते क्या है, आवेश। आवेश खत्म करें, बताओ। तो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा भौतिकी, क्या पढ़ा, भौतिकी। क्या भौतिकी किसे कहेंगे, तो बोलना कि भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश और आवेश से संबंधित घटनाओं के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ऐसी शाखा को हम बोलते क्या है, आवेश। ओ भौतिकी, क्या बोलेंगे, भौतिकी। अब हमने कहा इसके ये तो पढ़ लिए। अब आप बोले कि सर आवेश का है, तो आवेश बताओ, किसके बारे में बताओ, आवेश के बारे में। तो बता दिए कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण जो पदार्थ है वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर करता खींचता है या अपनी ओर करता आकर्षित करता है। तो पदार्थ के उसी गुण को हम बोलते क्या है, आवेश। खत्म करें। अब हम पढ़ने वाले हैं कि भौतिकी की कितनी ब्रांच होती है, भौतिकी की कितनी ब्रांच होती है। चलिए इसे मिटा। तो बच्चों भौतिकी की होती है तो कितनी ब्रांच, 2 ब्रांच। भौतिकी की कितनी ब्रांच होती है, 2 ब्रांच। एक होती है स्थिर भौतिकी, एक क्या होती है, स्थिर
वैद्युतिकी और एक होती है गतिक वैद्युतिकी। गतिक वैद्युतिकी। अगर वर्ड आया वैद्युतिकी, क्या आया वैद्युतिकी, तो वैद्युतिकी में क्या पढ़ेंगे आवेश। खत्म करें। अगर वर्ड आया कौन सा वैद्युतिकी, इसका मतलब क्या हुआ आवेश, क्योंकि वैद्युतिकी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं आवेश। चलो आओ, हमने कहा वैद्युतिकी कितनी ब्रांच दो, वैद्युतिकी की कितनी ब्रांच, इलेक्ट्रिसिटी कितनी ब्रांच दो, एक कौन सी स्थिर वैद्युतिकी और एक कौन सी गतिक वैद्युतिकी। कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी किसे कहेंगे, तो यहाँ क्या है वर्ड समझ लीजिए आप। हमने कहा वैद्युतिकी मीन्स क्या होता है आवेश, वैद्युतिकी मीन्स क्या होता है आवेश, और स्थिर मीन्स क्या है रुका हुआ। जैसे हम क्या हैं अभी खड़े हैं, ठीक है, ये कहाँ है स्थिर है, अब इसे चल रहे हैं तो ये कहाँ है गति कर रहे हैं ना, बताओ। तो इसी में क्या होता है रुका हुआ, इसमें क्या हुआ रुका हुआ। अब वैद्युतिकी में क्या हुआ आवेश। तो बोल सकते हो कि किसी वैद्युतिकी की ऐसी शाखा जिसमें आवेश जो है वो क्या हो रुका हुआ हो, जिसमें जो आवेश हो वो क्या हो रुका हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे स्थिर वैद्युतिकी। उसे हम क्या बोलने वाले हैं स्थिर वैद्युतिकी। खत्म करें। बोलोगे वैद्युतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत जो आवेश का है रुका हुआ हो, मतलब स्थिर हो रुका हुआ हो और जाए कहीं घूमे हुए है ही ना, स्वतंत्र हो। क्लियर है। तो ऐसी शाखा को बोलते हैं क्या, हम स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं किस बारे में, कुचालक पदार्थ के बारे में। इसके अंतर्गत हम किस बारे में पढ़ेंगे, कुचालक पदार्थ के बारे में, कुचालक पदार्थों के बारे में। इतना क्लियर नहीं होगा। अगला आ जाओ, कौन है गतिक वैद्युतिकी। यहाँ क्या है वैद्युतिकी, हमने कहा वैद्युतिकी मीन्स क्या होता है आवेश, वैद्युतिकी मीन्स आवेश, और गतिक मीन्स क्या करे गमन करे या गति करे या चले, क्या करे चले, मोशन करे, क्या करे मोशन। वो गाना है ना, आज डूब जाऊं तेरे आंखों की रोशन में स्लो मोशन में, होता ही नहीं होता पहले। तो यहाँ हमने कहा गतिक मीन्स क्या होता है मोशन, क्या होता है मोशन मीन्स क्या होता है गति। क्या करे गति, हमारा हाथ क्या कर रहा है गति कर रहा है ना, आपका कर दिए रोक दिए, तो हाथ का है रुका हुआ है, आपका कर रहा है गति कर रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर होता पहले, तो गति ये क्लियर हुआ। तो यहाँ हमने कहा वैद्युतिकी मीन्स क्या हुआ आवेश, और गतिक मीन्स क्या हुआ गति कर रहा है। तो बोलोगे कि किसकी वैद्युतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेश क्या हो चले या क्या करे गमन करे, जिसके अंतर्गत आवेश क्या करे चले या क्या करे गमन करे, तो वैद्युतिकी की ऐसी शाखा को हम क्या बोलते हैं गतिक वैद्युतिकी। हम क्या बोलेंगे गतिक वैद्युतिकी। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सुचालक पदार्थों के बारे में। सुचालक चाहे बोलो चाहे बोलना चालक, चाहे क्या बोलना चालक। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं सुचालक या चालक पदार्थों के बारे में। बताओ इतना क्लियर नहीं, बार आपको रिवाइज कर देते हैं। हमने कहा पहले हमने क्या पढ़ा वैद्युतिकी के बारे में, कि वैद्युतिकी किसे कहेंगे। तो हमने क्या बोला कि भौतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश और आवेश संबंधित घटनाओं के बारे में क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। तो भौतिकी की ऐसी शाखा को हम बोलते क्या हैं वैद्युतिकी। आप बोले किसके बारे में पढ़ा, आवेश के बारे में, कि आवेश क्या होता है। तो पढ़ा चुके कि शहर कौन, ये क्या था बाल्टिक सागर, और बाल्टिक सागर के किनारे किनारे क्या मिल रहा, जो थेल्स वैज्ञानिक थे कहाँ थे ग्रीस के, और किस शहर के मिल्टस शहर के, वो क्या पाए एम्बर पदार्थ। और जब उन्होंने किसको एम्बर पदार्थ को ऊन से रगड़ कर किसके कागज़ के छोटे टुकड़ों के पास और तिनकों के पास ले गए, हल्के टुकड़ों के पास तिनकों के पास ले गए, तो उसके अंदर अपनी ओर खींचने क्या गुड़ा है। क्लियर है। तो आवेश खोज किसने की थी, किस पदार्थ में की गई थी, एम्बर में। और कौन किया था, थेल्स ने। और किस शहर के थे, मिल्टस शहर के थे, और कहाँ के थे, ग्रीस देश के थे। खत्म करें। अब आओगे यहाँ पे कि वैद्युतिकी कितनी ब्रांच, वैद्युतिकी की कितनी ब्रांच दो, एक क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी और एक क्या होता है गतिक वैद्युतिकी। हमने अगर पूछा जाएगा कि तुम ये बताओ कि स्थिर वैद्युतिकी किससे बोलोगे, तो क्या बोलोगे कि वैद्युतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेश क्या हो रुका हुआ हो, ऐसी शाखा को बोलते क्या है हम स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं किस बारे में, कुचालक पदार्थों के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम, कुचालक पदार्थों के बारे में। अब यहाँ कौन आएगा, कौन वैद्युतिकी है, गतिक वैद्युतिकी। तो बोलोगे वैद्युतिकी की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेश क्या हो गमन करे या क्या करे गति करे या क्या करे मोशन करे, तो ऐसी शाखा को क्या बोलेंगे हम, गतिक वैद्युतिकी। खत्म करें। हम इस चैप्टर में वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र वाले चैप्टर में हम कौन सी वैद्युतिकी पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी। कौन वैद्युतिकी पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी।
जो इस पूरे चैप्टर में जो आपको क्या रहेगा, आवेश रहेगा, वो क्या रहेगा। तो चलिए, आप लोगों को आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा, पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम दोबारा क्या कर रहे हैं वीडियो डालें हैं तो हमें बार बार उसे शेयर ना करना पड़े, ताकि जो वीडियो है वह आपके पास कर जाए, पहुँच जाए। और जब आप सब्सक्राइब करेंगे बगल क्या होगा, बेल आइकन होगा, और बेल आइकन क्या कर लीजिएगा, क्लिक कर लीजिएगा। अब हम जो क्या है फिजिक्स है उसको स्टार्ट कर चुके हैं, और फिजिक्स का भी आपका जो क्या है लेक्चर है वह रेगुलर आता रहेगा। 2 दिन एक दिन का डालेंगे फिजिक्स, और 1 दिन का डालेंगे हम केमिस्ट्री और बायो। ख़त्म करें। आप लोग को अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, पढ़ते रहिए ऐसे ही।